आइए आज हम लोग एक नए प्रश्नावली की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस प्रश्नावली का नाम है 3.3। एक क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। चूंकि इसमें हम बताए थे कि आपको 3 विधि पढ़ना है बीजगणितीय में। प्रतिस्थापन है, एक विलुप्तकरण है, एक ब्रज गुणन विधि है। 3 विधि की चर्चा है, जिसमें पहला जो ये प्रश्नावली है 3.3, इसमें आपसे प्रतिस्थापन विधि से जितना भी सवाल है उसको हल करना होता है। तो चलिए इसका पहला सवाल है, पहला सवाल हम लोग देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि एक समीकरण दिया हुआ है x + y = 14 और x - y = 4। इसको प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल करेंगे। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मानते हैं समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 2 से चलते हैं। किससे जी? समीकरण 2 से चलेंगे तो यहाँ लिखा है x - y = 4। ये माइनस वाई है, इधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4 + y। x का मान हमको निकल गया। तो हम समीकरण 2 में या समीकरण 1 में, किसी में भी रख सकते। समीकरण 1 में x का यह मान रखने पर समीकरण 1 में x का यह मान रखने पर समीकरण जो है x + y बराबर दिया है 14। 14 में हम x के जगह पर लिख देंगे 4 + y = 14। ठीक है ना? x के जगह पर इतना रख दिया प्लस y 2y हो जाएगा, यानी 4 + 2y बराबर हो जाएगा आपका 14। ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 2y बराबर हो जाएगा 14 - 4। 2y 14 में से 4 घटाइएगा तो 10 हो जाएगा। y का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा, y इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा 10/2। कटाइएगा तो कितना कटेगा? 5, यानी y का वैल्यू 5 निकल गया। अब इस y का मान समीकरण 1 में या 2 में, जिसको आपको रखना है, समीकरण 1 में रखने पर एक का तो मान हमको निकल गया। अब दूसरे का मान निकालना है। किस में हम रख रहे हैं? 1 में। तो x + y बराबर कितना है? 14। y का वैल्यू 5 आ गया, तो x + 5 बराबर हो गया 14। x निकालिएगा तो 14 - 5 = 9, यानी x का वैल्यू निकल गया। x का मान और y का मान हमारा निकल गया है कितना जी? 5। यही हमको निकालना था। इसका हल करके 2 चर होगा, दोनों चर का मान निकलेगा, वही निकालना है। ठीक है, ये सवाल यहीं पे खत्म होता है। 2 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसे m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए इतना बराबर इतना हो। इसमें हमको पहले x y का मान निकालना है, उसके बाद x y का मान निकालने के बाद यहाँ पर m का मान इसमें से हम निकालेंगे कि m का मान कितना है। चलिए पहले समीकरण को हल करते हैं। यहाँ लिखा दिया हुआ है 2x + 3y = 11। यह समीकरण हम 1 मान लेते हैं। और फिर दिया हुआ है 2x - 4y = -24। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। चलिए समीकरण 2 से ही चलते हैं। समीकरण 2 से हमको एक का कोई का मान निकाल लेते हैं, यानी 2x - 4y बराबर दिया है -24। इसको इधर भेज देते हैं तो 2x बराबर हो जाएगा -24। अब प्लस, इधर चूंकि माइनस है 4y, उधर जाएगा तो प्लस 4y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y। 2x का मान हमको निकल गया। तो अब समीकरण में देखेंगे कि यहाँ भी 2x है, तो क्यों ना 2x का मान समीकरण 1 में रख दें। तो समीकरण 1 में 2x का यह मान रखने पर जब इसका मान हम रखेंगे तो वहाँ से कुछ मान निकलेगा। रख दिए, यानी दिया है 2x + 3y = 11। यही है समीकरण 1। इसमें 2x के जगह पर हम इतना मान रखेंगे, कितना? -24 + 4y प्लस का 3y है, बराबर हो गया आपका 11। अब देखिए दोनों जात है तो -24 और 4 और 3 7 + 7y बराबर आपका हो गया 11। ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 7y बराबर हो गया 11 + 24। 7y बराबर हो जाएगा 35। और y का वैल्यू निकालिएगा, चूंकि गुना में इधर जाएगा तो भाग में होगा, यानी 35/7 कीजिएगा तो कट के 5 आएगा। यानी वहाँ से y का वैल्यू आपका आ गया, यहाँ से y का वैल्यू कितना आया जी? y का वैल्यू आ गया 5। y का वैल्यू 5 आया। अब इसको समीकरण दोनों में से किसी में, जिसमें आपका मन करे,
जो आसान आपको लगे। तो ये 1 वाला आसान है, तो समीकरण 1 में y का यह मान रखने पर, y का मान रखने पर, y के मान जब आप समीकरण 1 में रखिएगा, देखिए क्या होगा। 2x + 3y बराबर 11 दिया हुआ है। y के जगह पर हम 5 रखेंगे तो 2x + 3 × 5 बराबर 11। 2x 5 तिहाई 15 बराबर हो गया 11। 2x बराबर हो गया, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, तो 11 माइनस कितना होगा 15। तो 2x बराबर हो गया 11 में से 15 घटाइएगा तो -4। ये x बराबर हो जाएगा -4/2, कटाइएगा तो -2 होगा। यानी यहाँ से x का वैल्यू मान निकल के आया -2। अब यहाँ एक समीकरण आपको दिया y बराबर x + c, उसमें आपको m का मान निकालना है। तो y के मान 5 ऑलरेडी दिया हुआ है, m का मान मालूम नहीं है, x का मान -2 आ गया +3, यही ना है जी। 5 बराबर हो गया, माइनस प्लस गुना कीजिएगा तो -2m और +3, ये प्लस है इधर भेज देंगे, या इसको इधर भेज देंगे, या इसको इधर भेज देंगे। तो 2m को इधर भेजेंगे तो +2m हो जाएगा। अब 5 इधर प्लस में इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, यानी 3 - 5, यही होगा ना। तो 2m बराबर हो जाएगा 3 - 5 -2 हो जाएगा। अब चूंकि एक गुना में इधर जाएगा तो भाग में होगा, तो -2/2 कटाइएगा तो एक मरतबे कटेगा तो -1। यहाँ पे m का वैल्यू आपको निकल के आएगा -m। यही जो आपके सवाल में आपसे पूछ रहा था, ठीक है। चलिए, ये आपका 3 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो उस संख्या ज्ञात करें। पहले हमको दो संख्या मानना पड़ेगा, तो इसका हम हल करने चलते हैं। माना कि पहली संख्या x है, क्योंकि दो संख्या की बात कह रहा है, तो पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है, यही ना मानेंगे। x y के टर्म में मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या क्या है y है, मान लिए। अब प्रथम शर्त से, यानी क्वेश्चन का प्रथम भाग क्या कह रहा है, प्रथम शर्त से चलेंगे। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x - y बराबर दिया हुआ है 26, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त से चल रहे हैं, द्वितीय शर्त से चलेंगे। क्वेश्चन फिर कह रहा है कि एक संख्या दूसरी का 3 गुनी है, यानी एक जो संख्या है ये दूसरी संख्या है y का 3 गुनी है। तो x है, x बराबर हो गया 3y, तो x प्लस में है इधर, y 3y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x - 3y बराबर हो जाएगा 0। यहाँ कुछ नहीं बचेगा, समीकरण हो गया 2, ठीक है। अब समीकरण 2 से हम चलते हैं, समीकरण 2 से चलेंगे तो x - 3y बराबर, चूंकि हमको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है ना, बराबर 0 है। ये 3y इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 3y आ गया। यहाँ पे एक मान आया x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, खटाक से कोई आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 1 में x का यह मान रखने पर, अब इसका मान उसमें हम रख देंगे, रखने पर x - y बराबर दिया हुआ है 26, x की जगह पर 3y मान लेंगे, 3y - y बराबर दिया है 26, हो गया। तो 3y में से y घटेगा तो कितना हो जाएगा 2y बराबर 26, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 26/2 बराबर 13, यानी यहाँ से y का वैल्यू आपको निकल के आ गया 13, y का वैल्यू 13 निकल के आया। अब इस समीकरण, जिस समीकरण में मन करे, समीकरण 2 में, चलिए 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में y का यह मान रखने पर, ईमान आप समीकरण 2 में रख दीजिए। जब रखिएगा तो समीकरण 2 है, x - 3y बराबर 0, y के जगह पर 13 रखना था, x - 3 गुना y के जगह पर 13 बराबर 0, x - 13 तिहाई 39 बराबर 0। अब ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो x बराबर हो गया 39, x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया। इसका आंसर खटाखट बनेगा, इसमें कुछ नहीं है। इसी प्रश्नावली का, और ये 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कितना क्वेश्चन दिया हुआ है जी, 6 को क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। उसका एक क्वेश्चन हम लोग देखें। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो समपूरक कोण में बड़ा जो कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें पता कीजिए। आप पढ़े होंगे कि समपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री
और पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री। ठीक है, चलिए मान लेते हैं पूरक, चूंकि दो कोण होगा इसमें, समपूरक या पूरक में कितना कोण होता है? 2 कोण होता है। चलिए इसका हम हल करते हैं। माना कि बड़ा कोण x है, x डिग्री है तथा छोटा कोण y डिग्री है, यही होगा, y डिग्री है। मान लीजिए हम जानते हैं कि समपूरक कोण कि x प्लस y बराबर होगा कितना है? 180 डिग्री। क्या होगा? समपूरक कोण से समपूरक कोण बराबर होता है 180 डिग्री, इससे हो जाएगा। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर कह रहा है कि बड़ा कोण कौन है जी? x। छोटे कोण से, छोटा कोण कितना है? छोटा कोण y से 18 डिग्री अधिक है, तो इसे हम 18 अधिक कर दिए। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 18। समीकरण आपका हो गया 2। अब दोनों समीकरण को हमको हल कर लेना है। समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से चलेंगे तो x माइनस वाई बराबर 18, इसका मतलब x बराबर हो जाएगा 18 प्लस वाई। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब यही समीकरण 2 में इसका मान रख दिया। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, जब इस x का मान रखिएगा तो कोई ना कोई मान निकलेगा रखने पर, यानी x प्लस वाई बराबर होगा 180 डिग्री। यहाँ x के मान हम रखेंगे कितना? 18 प्लस वाई, अब प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो 18 प्लस 2y, वाई जोड़िएगा तो कितना होगा? 2y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 2y बराबर 180 माइनस 18 का है प्लस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसमें से घटाइएगा 180 में से तो ये हो जाएगा 162। 62 होगा ना जी? हाँ 162। 2y बराबर 62, तो y बराबर हो जाएगा 162/2 यानी 81 डिग्री। y का वैल्यू निकल के आ गया, तो y का यह मान रख दीजिए। y का यह मान जौन सा समीकरण में रखना है आपको रख दीजिए। किस में रखिएगा? 2 में। चलिए 2 में रख दिए। समीकरण 2 में रखने पर जब इसका मान रखिएगा, यानी x माइनस वाई बराबर हम 18 डिग्री, यही है ना? x का मान ऑलरेडी हमको निकल के आ गया है कितना जी? 81 डिग्री। तो x माइनस 81 बराबर 18 डिग्री। x बराबर इधर जाएगा, ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 18 प्लस 81 जोड़िए कितना होगा? x बराबर हो गया 8 1 9 99 डिग्री, यानी x का वैल्यू 99 डिग्री निकल के आया, y का वैल्यू 81 डिग्री। यानी जो बड़ा कोण था वो कितना था? 99 डिग्री का, और छोटा वाला कोण था जो आपको 81 डिग्री का था। ठीक है, इसका नेक्स्ट सवाल हम देख। आइए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा। बाद में उसने 3 गेंद तथा 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 में खरीदा। तो प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या होगा। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले मान लेते हैं, हम लोग इसको हल करने चलते हैं। माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य 100 रुपया तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या? y रुपया है। मान लिया। अब प्रथम शर्त से चलिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है? पहले में चलिए, कह रहा है कि 6 गो बल्ला 7 बल्ला, तो एक बल्ला के 100 रुपया, तो 7 बल्ला के 7x प्लस तथा मतलब प्लस 6 गेंद, मतलब एक गेंद के y रुपया, तो 6 गेंद के कितना? 6y। ये दोनों खरीदा कितना में? 3800 रुपया में। 3800। इस समीकरण आपका हो गया 1। दूसरा समीकरण, अब द्वितीय शर्त से चलिएगा, तो द्वितीय शर्त कह रहा है, द्वितीय शर्त से
द्वितीय शर्त आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि बाद में 3 बल्ला यानी एक बल्ला का x तो 3 बल्ला का 3x प्लस 5 गेंद तो 5y 1750 रुपये में खरीदा है। यही दूगो समीकरण आपका हुआ। इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर लेना है। ठीक है, चलिए समीकरण 2 से हम लोग चलते हैं। समीकरण 2 से चलेंगे तो 3x प्लस 5y बराबर है 1750। ठीक है, हम x या y किसी का भी मान चाहे तो निकाल सकते हैं। चलिए हम x का मान निकालने चलते हैं। तो 3x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y होगा। तो 3x अब एक x का मान निकालिए तो x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y बटा 3। x का मान निकल गया। अब कोई भी समीकरण में रख दिए। हम समीकरण 2 में 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में x का यह मान रखने पर अब ये x के मान आप रख दीजिए। जब रखिएगा 7x प्लस 6y बराबर 38 है, यही ना है जी। अब x के जगह पर रखिए 7, x के जगह पर रख दिए 1750 माइनस 5y बटा 3 प्लस 6y बराबर 38, यही ना होगा जी। अब देखिए मैं गुना कीजिएगा आएगा तो 7 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0, 7 × 5 = 35 के 5 हाथ लगल 3, 7 × 49 और 3 52, यही ना। 7 × 5 = 12, 7 × 5 = 12 माइनस 7 × 5 = 35y बटा 3 प्लस 6y बराबर 38, यही आया। बटा के जोड़ कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6y। इधर नीचे 1 3 का लघुत्तम निकालिएगा तो 3 होगा। 3 से कीजिएगा तो 1250 माइनस 35y, तो उतना ही का उतना ही हो जाएगा 35y। 6 3 18y बराबर आ गया 3800, यही हो गया। अब आप पढ़े तिरछे से गुना होता है इसमें। अभी गुना करके इधर लिखते हैं। ठीक है, अब इसको जैसे आप हल करने इधर आइएगा तो ये आपको हो गया 2 2 5 0 माइनस 35y में से 18y अगर जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस 17y बराबर हो जाएगा 38 में 3 से गुना कीजिए तो 0 0 8 3 24 के 8 3 24 के 4 हाथ लगल 2 और 3 3 9 और 2 11, कितना हुआ। अब ई प्लस में इधर भेज दीजिए माइनस में तो माइनस 17y बराबर हो गया आपका 1 1 4 0 0 माइनस 1 2 2 5 0, यही ना। माइनस 17y बराबर हो गया। अब घटा दीजिए इसको 12 2 2 5 में से घटा दीजिए आपका 1 1 4 0 0 घटाइएगा 0 में से 0 0 5 में से 0 घटी 5 12 1 नहीं है तो 12 12 8 ये 11 11 में से कुछ नहीं 850 माइनस 850 माइनस माइनस कट जाएगा। y बराबर हो जाएगा 850 बटा 17, तो 17 × 50 यानी y के वैल्यू 50 निकल के आया। y का वैल्यू 50 निकल गया। अब यही y के मान समीकरण 1 या 2 में जिसमें आपको मन करे उसमें रख दिए। हम किस में रखते हैं, हम समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का यह जो मान आया है यह मान रखने पर एक तो मान निकल गया हमारा। तो क्या है, समीकरण 2 है 3x प्लस 5y बराबर है 1750। अब देखिए ये 50 तो 3x 5 गुने y के जगह पर कितना 50 बराबर 1750। ठीक है, तो 3x 50 में 5 से गुना कीजिएगा तो 250 होता है। 50 50 25 आई हो गया 1750। ये प्लस इधर भेज देंगे माइनस, तो 3x बराबर हो जाएगा आपका 1750 और माइनस 250 घटाएगा तो ये हो जाएगा 1500, यानी 3x बराबर 1500। तो x बराबर हो जाएगा 1500 और बटा 3 कटेगा तो 3 × 5 = 15 यानी 500, यानी x का वैल्यू आपको निकल गया है 500। आपसे पूछ रहा है कि बल्ला का, तो x किसको माने हैं जी, x बल्ला को माने हैं। तो बल्ला का मूल्य आपका निकल गया है, बल्ला का मूल्य कितना, बल्ला का मूल्य बराबर आया 500 रुपया। अच्छा, अब पूछे फिर आपसे कि गेंद का मूल्य, यही ना पूछ रहा है, गेंद का मूल्य। तो गेंद का मूल्य याद रखिए y माने थे हम लोग, y का मान कितना निकल गया है 50 रुपया, तो 50 रुपया हो गया।
देखिए बहुत ही आसानी के साथ ही क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है।